अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बेसिक्स को कवर कर रहा है, नेटवर्क की और प्रोग्रामिंग की भी। तो आज के लेक्चर में हम डेसिमल को अंडरस्टैंड करेंगे और हेक्साडेसिमल और बाइनरी को और इनके कंपैरिजन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल या डेसिमल है, अब सबसे पहले तो हम डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल है क्या? डेसिमल बेसिकली जो हम आम तौर पे नंबर्स यूज़ करते हैं, ज़ीरो से लेके वन तक जो हम नंबर यूज़ करते हैं बेसिकली ये डेसिमल कहलाते हैं। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो सिंबल्स हैं, ज़ीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव अंटिल नाइन, ये टोटल हमारे पास 10 सिंबल्स या 10 डिजिट्स होते हैं और इसी वजह से इसको बेस 10 कहते हैं। लेकिन जब हमने 9 के बाद किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर 9 बॉल्स हैं तो हम उसको 9 के एक सिंबल के साथ, एक डिजिट के साथ 9 का उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हमने 10 बॉल्स एक गेंद का इजाफा हो जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई डिजिट, कोई नंबर नहीं है। बेसिकली हम वही पुराने जो डिजिट्स हैं, ज़ीरो और वन, उनको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है अभी इसको देखते हैं। तो जब ये 9 तक हम जाते हैं और 9 के बाद 9 तक हम गए और 9 के बाद जब हमने एक उसके अंदर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम बेसिकली, हमारे पास कोई डिजिट तो है नहीं, कोई सिंबल तो है नहीं। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम जब एक प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके लेफ़्ट साइड पे एक का इजाफा कर देते हैं। उस एक से मुराद है टेंस, 10 की वैल्यू। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे यहाँ पे ये मैंने 17 लिखा है, तो डेसिमल के अंदर जो 7 है ये वंस को शो कर रहे हैं। जैसे ये वंस है, ये वंस की लाइन है जो राइट साइड पे है, और जो लेफ्ट साइड पे लाइन है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो 7 होगा वो वंस हैं, और वंस को हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई 7, और जो टेंस हैं और टेंस को हम करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1, जो भी टेंस की वैल्यू होती है। इसी तरह जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 10 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 और ये 17 हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम वही जो 10 डिजिट हैं उनको ही यूज़ करते हुए हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं नंबर्स को। तो ऐसे ही चलते चलते जब हम 99 पे आ गए, 99 पे आए तो डिजिट तो हमारे पास, सिंबल तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमने 100 को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वंस की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, टेंस की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया, और 100 की वैल्यू के अंदर हमने एक का इजाफा कर दिया। और इस तरह हमने इसको 100 के साथ, 100 के साथ 100 को रिप्रेजेंट किया। इसकी दूसरी मिसाल अभी आगे देखते हैं। ये 349 है, और ये 349 349 को कैसे हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। ये 3 जो है ये हंड्रेड्स की प्लेस है, ये 100 की प्लेस पे है, और 100 की प्लेस पे मतलब हंड्रेड्स 3 टाइम्स। तो 100 3 टाइम्स ये हो गया 300, प्लस ये जो 4 है, और 4 ये टेंस की प्लेस है। तो टेंस की प्लेस पे अगर 4 है तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई 4 40, प्लस 9 9 वंस की प्लेस है, और 1 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 9 और ये 9। तो इस तरह इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये बेसिकली 349 डेसिमल के अंदर वैल्यू आती है। अब मेरे पास ज़ीरो से लेके 9 तक तो बेसिकली डेसिमल के नंबर्स ही हैं। फर्दर हमने क्या किया कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल अपनी तरफ से बना ली, और उसको नाम दिया हमने ए का। अब ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 डेसिमल को, और बी कर रहा है 11 डेसिमल वैल्यू को, और सी इसी तरीके से 12 डेसिमल, और डी 13, ई 14, और एफ 15। तो अब ज़रा कैलकुलेट करें ज़रा, ये टोटल कितने सिंबल्स हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास टोटल
16 सिंबल्स हैं और इसीलिए इसको हम 16 से बेस 16 कहते हैं या हेक्साडेसिमल कहते हैं। फर्दर अब ये ज़ीरो से चलता हुआ ये हमारे पास 15 तक आ गया, तो टोटल नंबर तो ये बेसिकली 16 है। तो अब इसके अंदर 16 नंबर्स हैं, तो फर्दर हमारे पास नंबर नहीं है। तो जब हम 15 की वैल्यू तक पहुंच गए, तो अब बेसिकली क्या होगा कि हमने रिप्रेजेंट करना है नेक्स्ट नंबर को, और वो नंबर क्या है 15 के अंदर अगर हम +1 करें तो वो तो 16 होगा। तो 16 के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं है, तो फर्दर हम क्या करते हैं, उसी तरह ज़ीरो को ले आते हैं नीचे और इसको हम कह देते हैं ये वंस हैं और ये 16s हो जाएंगे। तो ये 16s हो जाएंगे, तो 16s में हमने क्या इजाफा कर दिया 1 का। इसी तरह जैसे ये सीरियल चलती थी उसी तरह वो सीरियल अब चलेगी। तो अब हेक्साडेसिमल के अंदर जब 10 होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर 10 होगा तो उसको उसी तरह ये जो 1 है ये 16 है मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 1 प्लस ये 0 जो है ये वंस की वैल्यू है मल्टीप्लाई 0 क्योंकि 0 है ये। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई 1 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 और ये 16 आ जाएगा। तो जो 10 हेक्साडेसिमल के अंदर जब हम कहेंगे कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है तो वो 10 का मतलब 16 होगा। तो इसकी फर्दर अब मिसाल थोड़ी सी इसको खोल के देखते हैं। सेम वही नंबर मैंने लिए हैं 117 सॉरी और 349। तो इसको यहाँ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखें ये जो 1 है ये वाला ये किस प्लेस पे है, ये 16 की प्लेस पे है। तो इसका मतलब है कि ये 16 मल्टीप्लाई 1 होगा। और ये जो 1 है ये 7 की प्लेस पे है, तो इसका मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई 7। तो 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 ये हो जाएगा 16 प्लस 7 और ये 23 होगा। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 17 जो है वो 23 डेसिमल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अब ये एक आगे एक और है 349। तो अगर ये डेसिमल में है तो वो तो उसी तरह टेंस हंड्रेड की वैल्यू और वंस की, लेकिन चूंकि ये अब हेक्साडेसिमल के अंदर है बेस 16 है तो इसके अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले फर्दर इसको कर लें कि यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं ये वैल्यूज़ को, ये वाली जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है ये 1 से आगे चलती चलती 9 तो खैर एंड नहीं है इसका, अब ये तो हेक्साडेसिमल है तो ये आ जाएगी अब F, और ये 0 भी एंड पे आ जाता है लास्ट डिजिट पे। तो ये FF जैसे डेसिमल के अंदर हम 99 पे गए थे, तो अगर ये FF आ जाता है तो इसको कैसे हम वो करेंगे। तो इसको 1 मिनट ज़रा समझते हैं। मैं ये जो स्पेस है इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि इसको अब समझने के लिए मुझे थोड़ा सा, अच्छा जी स्पेस चाहिए। अब ये FF है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो FF को हम रिप्रेजेंट उसी तरह से करेंगे F और ये 16 की प्लेस पे है 16 मल्टीप्लाई F, ये वंस की प्लेस पे है, इसको 1 मल्टीप्लाई F करेंगे और इनको आपस में जमा करेंगे। तो F रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 16 मल्टीप्लाई 15 चूँकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये F की जो वैल्यू है ये 15 को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 15 और 16 मल्टीप्लाई 15 आई थिंक 240 होता है, आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है मुझे ज़ुबानी याद था। 1 मल्टीप्लाई 15 है तो इनको जमा करें तो ये हो जाता है 255। अच्छा अगर 255 को ये FF रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्दर अगर हम इसके अंदर +1 करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सेम वही तरीका वही मेथड, हम वो जो 0 था इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसमें 0 ऐड किया तो बेसिकली तो अब इसके अंदर भी एक 0 एक चला गया प्लस और इसमें भी ऐड हो गया,
तो जब इसमें भी ऐड हो गया तो ये भी ज़ीरो हो गया, और जब आगे गए तो वो नेक्स्ट जो हम एक 1 कर देंगे, तो ये 1 की अब प्लेस क्या होगी बेसिकली। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे ये हमने शुरू किया था, ये हम 15 तक गए थे तो इसमें +1 किया तो ये 16 बना था। तो जब 16 बना था तो हमने ये 16 की वैल्यू कर दी। तो इसी तरह जब ये 255 बना है, इसके अंदर हम +1 कर रहे हैं, तो फर्दर अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 256 की वैल्यू, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हेक्साडेसिमल के अंदर 100 होगा उसको हम बेसिकली ऐसे लिखेंगे 100 को कि ये 256 की वैल्यू है बेसिकली, मल्टीप्लाई 1 यही वाला, और प्लस फिर ये वाली जो वैल्यू है ये 16 की थी, तो 16 मल्टीप्लाई 0 और फिर प्लस, और ये हमारी 1 की वैल्यू है तो 1 मल्टीप्लाई 0। तो इसका मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये बेसिकली 256 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 हेक्साडेसिमल के अंदर 256 को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन जो नीचे है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको हल करें। इस वीडियो के एंड पे मैं इसको हल करके तो आपको इसका आंसर बताऊँगा। आप वीडियो पास करके इसको हल करें और फिर फर्दर वीडियो कंटिन्यू करें। जी, आपने वीडियो उम्मीद है पास की होगी और अपना आंसर आपने कॉपी पेंसिल से हल किया होगा। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड जो है वही सेम। ये 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली 256 को। तो 256 मल्टीप्लाई 3, ये 3 जो है ये 256 की प्लेस पे है, 4 16 की प्लेस पे है, और 1 जो है वो 1 की प्लेस पे ही है। तो 1 को तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि ये 9 था, और 4 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 3 है इसको हम 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 768 प्लस 64 प्लस 9, और इनको आपस में ऐड कर लें तो 3 8 और इसमें 9 करें तो ये 841 मेरा ख्याल है इसका आंसर आता है। तो ये तो था हेक्साडेसिमल। चलें आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, वो आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि जब हम ये सारी वैल्यूज़ हमारी एफ़ 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 हो जाती हैं और इसके अंदर हम +1 करते हैं तो ये तो हो गया 0 0 0 और ये 1, ये 256 की प्लेस, ये 16 की, ये 1 की। तो ये जो प्लेस है ये प्लेस कौन सी होगी, आपने इसका आंसर देना है। चलें तो ये डेसिमल ये हो गया हेक्साडेसिमल। तो अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं बाइनरी को, क्योंकि बाइनरी तो दोनों में इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में भी और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी। तो चलें उसको अब समझते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि डेसिमल के अंदर 10 सिंबल थे, बेस 10 था। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 सिंबल थे, वो बेस 16 कहलाता था। तो इसी तरह जो बाइनरी है, बाइनरी के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 सिंबल्स होते हैं, दोनों सिंबल्स एक 0 एक 1। तो इसलिए हम इसको बेस 2 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 बेस होते हैं, 2 नंबर्स 2 डिजिट्स होते हैं जिससे हम सारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर है वो भी बेसिकली 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। और 0 से मुराद ऑफ, 1 से मुराद ऑन, और सिर्फ इस बेसिक फंक्शन से ये सारी प्रोग्रामिंग, सारी कंप्यूटिंग
और जो भी आज इतनी तरक्की हुई है ये सिर्फ ये 0 और 1 से ही हुई है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली 0 और 1 से हम डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और 1 का मतलब एक वैल्यू। अब बेसिकली होता क्या है कि हम एक जो जो एक बिट होगी, इसको एक बिट भी कहते हैं। अगर सिर्फ एक बिट है उसके अंदर ज़ीरो हो सकती है वैल्यू या 1 हो सकती है, तो इसको हम सिंगल बिट भी कहते हैं। तो लेकिन आम तौर पे जो हम यूज़ करते हैं वो 8 बिट्स का एक मजमुआ यूज़ करते हैं। कम से कम एक बिट नहीं यूज़ करते, मिनिमम 8 बिट्स यूज़ करते हैं, जिसको हम 8 बिट्स उसको हम कहते हैं एक बाइट के बराबर है। तो ये जो यहाँ पे ये सारी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये 8 बिट्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसके अंदर 8 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये इसके अंदर 8 वैल्यूज़ हैं। ये डेसिमल की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब हमने ऐड करना है तो वो हमने डेसिमल में चूँकि कन्वर्ट करना है बाइनरी को, वो हम कैसे करेंगे उसके लिए मैंने ऊपर डेसिमल की वैल्यूज़ लिख दी हैं हर बिट की। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 1 2 4 8 6 32 64 128 है। अगर लेफ़्ट से आएंगे 8 बिट के अंदर तो 128 वैल्यू होगी जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होगी, फिर 64 32 16 8 4 2 और 1। तो ये तो उसका एक ओवरव्यू टेबल का हो गया। तो अब बेसिकली हम इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो शुरू करते हैं पहले जो 1 बिट है। अगर तो सारी बिट ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है कि जो टोटल हमारी डेसिमल वैल्यू है वो इक्वल है ज़ीरो के। अगर ये 8 की 8 बिट्स अगर मैं यहाँ पे भी ज़ीरो कर दूँ तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो का मतलब ज़ीरो। अब ज़ीरो से हमने नंबर स्टार्ट किए हैं तो डेसिमल के अंदर तो अब फर्दर इसमें अगर मैंने ये वाली बिट जो है पहली बिट जो फर्स्ट मोस्ट राइट साइड पे बिट है, इसको मैंने अगर ऑन कर दिया या इसको मैंने 1 कर दिया बाइनरी का, तो इसका क्या मतलब होगा? डेसिमल के अंदर इसका मतलब होगा कि किसी वैल्यू है 1। अगर फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ मैं 2 रिप्रेजेंट करूँ बाइनरी के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो जैसे हम डेसिमल के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर हमने किया था कि जब भी हमने प्लस करना था, जब भी हमने प्लस करना था, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे किया है, तो अब 1 के अंदर जब प्लस करेंगे तो वो क्या होगा? वो 2 होगा। तो 2 को बाइनरी के अंदर तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि उसी तरह वो जो ज़ीरो ऊपर से नीचे आ जाता है और जो नेक्स्ट बिट होगी जो लेफ़्ट साइड का बिट होगी उसको हम कर देते हैं 1 और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। तो बाइनरी के अंदर उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 और 1 और 0, और इससे मुराद होगा कि ये इक्वल है डेसिमल की वैल्यू 2 के। फर्दर अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है 3 के साथ, तो 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम मैंने इसके अंदर 1 ऐड करना है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, मैंने +1 किया तो ये तो 2 था और ये 1 है तो ये 1 0 हो गया। तो अगर मैंने इसको 3 रिप्रेजेंट करना है तो मैं ये वाली बिट भी राइट साइड वाली भी ऑन कर दूंगा। तो ये अब बाइनरी के अंदर 0 0 0 0 0 0 और ये दोनों बिट्स हो गई 1 1। तो इसका मतलब 1 1 का मतलब है कि मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को जो जो एक्टिव हैं जिनको मैंने 1 कर दिया, इनको डेसिमल की वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर लेना है। तो जब मैं उनको ऐड कर लूँगा तो वो हो जाएगी वैल्यू 3 की। जैसे ये 2 ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 3 के अंदर जब मैंने +1 किया फिर तो अब आगे वैल्यू है 4 की, उसको मैंने 4 कर दिया। इस बिट को जब मैंने किया ये 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बाकी दोनों बिट्स को मैं 0 0 कर दूंगा। अगर मैं उनको एक्टिव रखूँगा इन दोनों को तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा फर्दर उसके अंदर। तो इसी तरह चलते ये सारी वैल्यूज़ आगे चलती जाएंगी। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में मैं अभी आंसर करता हूँ, आपने पॉज करके उसको चेक करना है।
अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को इसको 1 कर दें, इसको बिट को 1 1 1 1 1 1 और 1, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 8 बिट या 1 बाइट। जी, उम्मीद है कि आपने आंसर कर लिया होगा, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए मैं एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर हम ये सारी बिट्स को 1 कर दें, इनको ऑन कर दें, तो बेसिकली क्या वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जब सब ज़ीरो थे तो वैल्यू थी ज़ीरो। अब मैंने सारी बिट्स को 1 कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसको बड़ा आसान तरीका है, मैं देखूंगा कि ये वाली बिट जो है वो ऑन है या ऑफ। ऑन 1 का मतलब ऑन है, और इधर लिख भी दूँ मैं, तो 1 का मतलब ये वाली बिट ऑन है तो मैं इसको जमा करूँगा। प्लस नेक्स्ट बिट जो है 64 की वो ऑन है, बिल्कुल ऑन है, उसको भी जमा करूँगा। फिर नेक्स्ट 32 की भी ऑन है, उसको भी जमा करूँगा। फिर 16, फिर 8 और फिर 4 2 और 1, इन सब को जब जमा करेंगे तो ये आंसर आएगा 255। तो इसका मतलब है कि एक बाइनरी के अंदर जो 8 बिट्स हैं या 1 बाइट है, उसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है 255। अगर हमें मैक्सिमम इससे ऊपर हमने जाना है +1 करके 256, तो हमें एक बिट जो अगले 8 बिट्स होंगी या नेक्स्ट बाइट होगी उसमें से हमें उधार बोरो करनी पड़ेगी, उसके बगैर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इतना उम्मीद है कि आपको बाइनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे ज़रा अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। लें जी, अच्छा ये बिट को मैं 1 करता हूँ, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, इसको 1 0 0 0 0 और 1। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, वही तरीका है जो थोड़ी देर पहले किया था। ये वाली वैल्यू जो है इसको देखेंगे, ऑन है अगर बिट तो 128 प्लस नेक्स्ट बिट ज़ीरो है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, नेक्स्ट बिट फिर 1 है उसको ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट 0 0 0 जो ज़ीरो होगी इसका मतलब ये बिट ऑफ है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और जो बिट ऑन होगी उसको ऐड करेंगे। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो ये मेरा ख्याल है 161 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में, और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं बाइनरी को कि डेसिमल की वैल्यू क्या है। ये तो थी आज आज की वीडियो, तो इसको आज इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।